हम वतनों, कैसे हैं आप सब। आजकल पाकिस्तान में एक अलग ही किस्म का फतूर चला हुआ है लोगों को। एक जगह फैला हुआ है कोरोना वायरस और दूसरी जगह फैला हुआ है अर्तुगरुल वायरस। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के कई तरीके और खुदारा एसओपीज को फॉलो करें, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था खैर से। और दूसरी तरफ है अर्तुगरुल वायरस, लेकिन मसला ये उसको डॉक्टर्स कुछ नहीं कहते, हमारे सेलिब्रिटीज कहते हैं कि भाई इस वायरस से बचे और हमारा वायरस खरीदें। तो इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे इस शो के अंदर आगे कौन से कैरेक्टर आएगा और कौन से कैरेक्टर मर जाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जहां तक पीटीवी ने खत्म की स्टोरी उसकी अगली स्टोरी। हैरानी की बात यह है कि पूरे कबीले के अंदर एक गद्दार ढूंढा जा रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी तौजुब की बात यह है कि इन लोगों को यह नहीं पता लग रहा कि जिस इंसान के नाम में दोगला है वही तो कहीं दोगला है नहीं। जी हाँ, कुर्दोगलू जो चच्चा है अर्तुगरुल जी के, सबसे पहले वो होने जा रहे हैं। अर्तुगरुल जी आप सबके डैडी जी, उनका करेंगे सर कलम। सुलेमान शाह है अर्तुगरुल के डैडी जी। सुलेमान शाह भी मर जाएंगे शो के अंदर। उनकी मौत किस तरह होती है, जब तीतुश के किले को फतह करके अर्तुगरुल और उसकी आर्मी जा रही होती है तो दरिया पार करने से पहले सुलेमान शाह को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके अलावा भी हैं। वो अजीम हस्ती है जिसने पाकिस्तानी को सबसे पहले एक वीडियो पैगाम भेजा। जी हाँ, जिनका नाम है दोगन बे। ये अर्तुगरुल के बहुत ही अच्छा दोस्त था, इतना अच्छा दोस्त कि इसके लिए जान भी कुर्बान कर सकता था। और कुछ इसी तरह होगा शो के अंदर। दोगन बे जंग के अंदर मारा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मारा जाएगा। अब इंपॉर्टेंस की बात इसलिए है इसके मरने की क्योंकि अर्तुगरुल की फौज बिल्कुल उसी तरह थी जैसे सनी देओल की फिल्म हो, मार कुटाई करके आज कोई बंदा मरता ही नहीं था, लेकिन ये वो पहला बंदा था जो मरा था। सीजन 4 एपिसोड 116, 2 घंटे 11 मिनट और 40 सेकंड पर पूरे अर्तुगरुल सीरीज की सबसे बड़ी वफात पेश आई। जी हाँ, आपकी और मेरी, हम सब की अम्मा हलीमा। हम सबको इस दुनिया से छोड़कर चली गई। फिर क्या हुआ? फिर उस्मान सीजन, जो कि अर्तुगरुल के छोटे बेटे हैं, उनकी सीजन में बाला खातून आई। Osman, biz sabırla hemhal olurken başka talibim çıkarsa, babam uygun görürse korkarım Osman. Senin ismin yüreğime mühürlenmiş Bala. Ne başkasına meylederim, ne de seni başkasına yar ederim. Korkmayasın. हलीमा जी तो मर गई, लेकिन क्या अर्तुगरुल की जिंदगी में कोई और खातून आएगी या वो सारी जिंदगी रंडवा होकर ही गुजारेगा? जानने के लिए मेरी नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, लेकिन उसके लिए पहले ये वीडियो पूरी देखिए। अर्तुगरुल की ओपनिंग, हक अल्लाह, हैदर अल्लाह,
कहानी होती है इस तरह शुरू। उर्तुगल के साथ उस वक्त जो आदमी खड़ा होता है वो है एक लोहार जिसका नाम है देली दमेर। देली दमेर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देली दमेर उर्तुगल का वफादार आदमी है। देली दमेर की बेटी के साथ शादी होती है तुर्गुत की, जिसे आप पीटीवी पे देखने वाले सारे जानते हैं नूरगुल के नाम से। याद आया? हाँ, वही तुर्गुत है उर्तुगल का खास दोस्त। बड़ा ही प्यार है दोनों में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती देली दमेर की। देली दमेर वो आदमी है जिसके कबीले पे मंगोल्स हमला करते हैं नोयान की सरपरस्ती में और पूरे का पूरा कबीला जला देते हैं, जिसके अंदर देली दमेर की बेटी भी जल जाती है। देली दमेर इस सारे गम को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका शोहर देली दमेर का नहीं, उसकी बेटी का तुर्गुत, वो पागल सा हो जाता है, जिसे आप सब जिसे आप सब नूरगुल के नाम से जानते हैं। वो पागल हो जाता है। लेकिन यही कहानी फिर से खत्म नहीं होती। देली दमेर वो भी बेचारा सीजन 2 में बहुत ही अहम रोल रखने वाले एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है शहनाज बेगम। जी हाँ, शहनाज बेगम है उर्तुगल की भाभी। टिपिकल पाकिस्तानी औरतों वाली उसकी आदतें हैं। कभी इधर आग लगाई, कभी उधर आग लगाई, अपना काम बनाने के लिए रास्ते निकालती रही। लेकिन इसको हल्के में नहीं लेने का। ये वो कैरेक्टर है जो उर्तुगल सीरीज से लेके उस्मान सीरीज तक इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना उर्तुगल खुद इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कदर इंपॉर्टेंस इस कैरेक्टर की, और इसको हल्के में नहीं लेना। शायद आप लोगों को भी मालूम ना हो ये कौन सा कैरेक्टर है, लेकिन सीजन 2 या सीजन 3 में जो लोग पहुंच चुके हैं, जो लोग पहुंचेंगे, उनको मालूम होगा ये कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये वो बंदा जिसने कुर्दोगलों के साथ मिलकर आग लगाने पे तुली हुई थी, जो बस ये चाहती थी कि कुर्दोगलो उर्तुगल को साइड करे और मेरा मियां वो सरदार बन जाए, ताकि मैं भी मलका रानी bन जाऊं। Osman'ım, çok şükür muradına erdin. Kaya obaları birleşir. Gün gelecek. Cümle Oğuz obaları birlik olacak. Güçlü olacak. İnşallah aslanım, İnşallah. शहनाज बेगम खुद ताकत में आने के लिए उर्तुगल से अपनी बहन की शादी भी करवाना चाहती थी, जिसका नाम है रोशनी। रोशनी भी एक लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसने गद्दार औरत को भी मारा, लेकिन बदकिस्मती से वो भी मरते मराने के सिलसिले में नोयान के हाथों मर गई। Ben sana aidim. कहानी में और कई किस्म के अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले कैरेक्टर्स भी पाए जा रहे हैं, जिसमें आते हैं अमीर सादुद्दीन। अमीर सादुद्दीन वो इंसान है जिसने सुल्तान अलाउद्दीन की फौज में होते हुए एक स्कीम खेलने की कोशिश की। जी हाँ, वो स्कीम जिसके जरिए वो चाहता था अलाउद्दीन को यहाँ ज़ैद दे के फारिग करूं और उर्तुगल पे नाम लगा दूं। उर्तुगल पे नाम लगेगा, वो साइड बैठेगा और पूरी सल्जुक आर्मी का बादशाह मैं बनूंगा। बाकी कैरेक्टर्स के अंदर हैं बमसा बे और अब्दुर्रहमान गाजी। अब्दुर्रहमान गाजी है टेक्निकली सुलेमान शाह के गार्ड। अभी इनका कोई इतना खास रोल आप लोगों के सामने है नहीं, लेकिन ये वो बंदा है जिसकी हर लेवल के हिसाब से सीजन वाइज इंपॉर्टेंस बढ़ती रहेगी। ये वही बंदा है जो आपको उस्मान सीजन में भी नजर आएगा। इसके अलावा बमसा बे जानते तो होंगे शायद आप लोग, वो भी आपको उस्मान सीजन में नजर आएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको उस्मान के स्पॉयलर्स ना दूं, तो काइंडली लाइक करें इस वीडियो को, शेयर भी करें इस वीडियो को, और वो जो लाल बटन नजर आ रहा है ना उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और कोई भी सवाल पूछना हो आपने तो काइंडली कमेंट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से बातचीत करूँ, जरा आइडियाज एक्सचेंज हो। और स्पॉयलर्स तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन सच बताऊँ तो मैं भी बड़े शौक से देख रहा हूँ ये शो।